आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़तमंद व बशरानो कशरानो ज़नानो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को आपस मोहब्बत और इत्तेफाक के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्लाकशी के सीरियल में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिल्लाकशी करना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीजों का इलाज खुद करना चाहते हैं, दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की फ़ोन कॉल सुनता हूँ। इस दरमियान तमाम मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। मंजिल का आलम कैसे बन सकते हैं? मंजिल के आलम नहीं होते, आमिल होते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे तरीक़ाकार हैं। जो मेरे मामलात हैं वह मैं उसके नाम, उसकी तादाद, ये सारी चीज़ें मुकर्रर करने के बाद फिर जवाब देता हूँ। थंबनेल का जवाब तो दिया ही नहीं। पहले नंबर पर तो हमारे थंबनेल अब आ ही नहीं रहे, तो मैं उसका जवाब क्या दूंगा? जो थंबनेल आएगा तो उसका जवाब दूंगा। अस्सलामु अलैकुम हजरत जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या आज भी सहाबी जिन्नात मौजूद हैं? उम्मीद करता हूं कि आप कोई अच्छा सा जवाब इनायत फरमाएंगे। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिल्कुल, आज के दौर में भी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर के जिन्नात यहाँ पर मौजूद हैं, बल्कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के भी जिन्नात मौजूद हैं। लेकिन बहुत सारे जिन्नात जब आपके पास होते हैं, वो आपको बताते हैं कि हम सहाबी रसूल हैं, तो वो झूठ का सहारा भी ले रहे होते हैं। अब आमिल के अपने ऊपर है कि वो उससे सही तरह से मालूमात ले, या फिर उसकी बातों में आके वो उसके ऊपर तस्लीम कर ले। ये उसके अपने इल्म की कैपेसिटी है, और बहुत सारे जिन्नात इस तरह उलझा भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाह जी, मैं कबीर सियालकोट से हूँ। मेहरबानी, आपने हमें अपना कीमती वक्त दे दिया है। आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखिए। आपने मुल्तान कितने दिन तक जाना है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माता पता नहीं लगे मासरा टाइम कम दे, बस जमा मजबूरी दे। सही है जी, बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। उस्ताद जी, अगर कोई आपका स्टूडेंट चिल्ले में बैठा हुआ हो, इसका डर शदीद हो, वो भागने पर मजबूर हो, क्या आप अपने मुवक्किल भेजकर इसकी तसल्ली कराते हैं? ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है। नंबर 1 पर तो मेरे शागिर्द पर ऐसी नौबत आती भी नहीं है, क्योंकि हम जिस उस्तादों के शागिर्द हैं वो भी काबिल हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट वो बनते हैं जो काबिल ही होते हैं। और जो नंबर पर जो ज्यादा एक्टिविटी करने वाले होते हैं, जो बिल्कुल मेरी समझ नहीं आता, तो मैं उन स्टूडेंट को नहीं पकड़ता। मैं उनको पकड़ता हूँ कि मुझे पता होता है कि मैंने इससे फीस ली है, मैं इसको लेके चल सकता हूँ, इसकी निगरानी कर सकता हूँ, इसको संभाल सकता हूँ। नंबर 2 पर जो मेरा तरीका है वो ये है कि जब मेरा स्टूडेंट चिल्लाकशी के लिए बैठता है, उससे पहले मुझसे कांटेक्ट करता है, और जब पढ़ाई खत्म होती है तो तब भी मुझसे रब्ता करते हैं। तो मैं सारी डिटेल उसको बताता हूँ कि आज आपने पढ़ाई में बैठना है तो आज ये मामला होंगे, कल ये होंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस इसमें गैब के इल्म पे कोई भी मसला नहीं है। और नंबर 2 पर मैं हमेशा अपने शागिर्दों को इनफरादी तौर पर सिखाता हूँ। मैं जो इज्तिमाई तौर पर नहीं सिखाता, मतलब 10 15 20 शागिर्दों को एक ही अमल के लिए बिठा दूं, तो मैं इस तरह नहीं करता। मैं थोड़े शागिर्दों को पूरा टाइम देकर पूरे अपने मामलात करके अपने टाइम की फीस जरूर लेता हूँ, लेकिन उसको पूरा टाइम देता हूँ, जिसकी वजह से वो कामयाब हो जाते हैं। और इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट नाकाम होते हैं कि उनके उस्ताद की तवज्जो नहीं होती, उस्ताद उनके बुद्धू होते हैं। उस्ताद जी, क्या अपने शागिर्दों को तावीज़ लिखना और नक्शों का लिखना सिखाते हैं जो फीस देते हैं, या इसका अलग? जी बिल्कुल, इसके अंदर मैं 2 कैटेगरी बनाता हूँ। एक तो पहले नंबर पर जो कहते हैं कि हमने नक्शों की ज़कात देनी है, उसके मामलात अलग हैं। एक ऐसे होते हैं कि जो फकीरी टाइम में सीखते हैं, उसके अंदर कुछ नक्श ऐसे हैं कि आप सर दर्द से लेकर कैंसर तक के मरीजों का इलाज कर लेते हैं। और मेरा ये दावा है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो बंदा या बंदी मुझसे 7 दिन और 41 दिन का अमल सीख ले, तो मैं गारंटी से कहता हूं अगर उसके ऊपर अमल करेगा, पूरी दुनिया के अंदर जहां भी जाएगा तो मेरे और अपने नाम के झंडे गाड़ के आएगा इंशाअल्लाह ताला। और जिस जगह पर जाएगा मरीजों का आसानी से इलाज करके आएगा। शर्त यह है नजरों के पाक रखने वाला हो, और दूसरे नंबर पर नमाजों की पाबंदी करने वाला हो, बावजूद रहने वाला। जो शरात मैं उसको बता दूंगा, अगर उस पर अमल करता है, खुदा न खास्ता किसी जगह पर जाता है तो वो मरीज उससे कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो मैं यहाँ से उसको फीस से बिल्ला गाइड करता हूँ। और ये ऑफर पूरी जिंदगी के लिए है। और इसकी जो फीस है वो बिल्कुल नॉर्मल है, आम एक जो नॉर्मल मजदूर तबका भी है वो भी इसको अफोर्ड कर सकता है। लेकिन ये अमल उनके लिए जिनको कीड़ा नहीं होता, जिनको खास किस्म का कीड़ा होता है, तो उनके लिए मामलात अलग हैं। और जो सही तरीके से अमलियात सीखना चाहते हैं, मैं ये समझता हूँ कि जो 14 15 16 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, वो इसके अंदर बआसानी से इतना काबिल हो जाते हैं 7 दिन और 41 दिन की पढ़ाई में।
उस्ताद मोहतरम, अगर कोई मरीज आपके सामने हो, आप इसकी तशखीस तस्बीह से करते हैं या मरीज का हाथ पकड़ कर करते हैं, या अगर हाथ पकड़ कर करते हैं तो क्या ये तशखीस का तरीका आप अपने शागिर्दों को भी सिखाते हैं? जी, पहली बात तो ये कि मैं अपने शागिर्दों के तशखीस के 3 से 7 तरीके ऐसे जो मैं उनको बताता हूँ, ठीक है। उसके अंदर हाथ पकड़ने वाला भी सिस्टम होता है, लेकिन मर्दों का होता है, खवातीन का नहीं होता। इसी तरह नाम के साथ मामलात भी होते हैं। और जो मेरा जाती अपना तजर्बा है वो ये है कि मैं मरीजों को आंखों से देखता हूँ और उससे मामलात करता हूँ, ठीक है। उसकी आंखों से ही अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे दिल में डाल देते हैं और वही मामलात उसके साथ होते हैं। बाकी अपने शागिर्दों को मैं 3 से 7 तरीके सिखाता हूँ, लेकिन उसके अंदर शागिर्द की कैपेसिटी को देखा जाता है कि वो इस काबिल है भी सही कि नहीं। ऐसा ना हो कि वो कोई नुकसान कर बैठे तो फिर उसकी जिम्मेदारी भी मुझ पर हो, तो ये काम मैं नहीं करता। इसके साथ कब और कैसे सिखाते हैं कोई साथी बताएगा? कमेंट्स में कोई साथी इसको बता दे कि मैं कैसे सिखाता हूँ। मैं खुद आपको बता देता हूँ कि मैं पर्सनल तौर पर सिखाता हूँ, फीस लेता हूँ। फीस के अलावा मैं किसी को नहीं सिखाता, उनको सिखाता हूँ जो बिल्कुल मजबूर होते हैं, लागर होते हैं, या फिर उनको जरूरत होती है अपने इलाज करने के लिए, तो फीस से बिल्ला मैं उनको इलाज बता देता हूँ। सिफली जादू का तोड़ क्या है सर जी? सिफली जादू का तोड़ बिल्कुल आसान है। आप सूरत बकरा शरीफ को घर के अंदर 2 या 3 मरतबा उसकी रिकॉर्डिंग चलाएं, इंशाअल्लाह ताला उसके जड़ से खात्मा हो जाएगा। अगर उससे भी नहीं जा रहा, मसला क्या होता है कि सूरत बकरा शरीफ या कोई भी कुरान पाक की आप आयत चलाते हैं या सूरत चलाते हैं या उसकी रिकॉर्डिंग चलाते हैं, जादू का तोड़ उससे खत्म हो जाता है। लेकिन मसला यह है कि कुछ जादू ऐसा होता है कि हमारे दिमाग के अंदर घुस जाता है, हम ये समझते हैं कि ये बड़ा खतरनाक जादू है। या फिर ऐसा होता है कुछ जादूगर ऐसे होते हैं कि वो उनके बारे में बड़ा मशहूर हो जाता है कि जी जिसको जो तावीज दे दे या किसी का ऐसा बंदिश लगा दे, कोई इसकी बंदिश तोड़ नहीं सकता। वो जब डर और खौफ आप लोगों के अंदर बैठ जाता है तो फिर कोई भी कलाम पाक आपका तोड़ नहीं कर सकती, क्योंकि नऊज़ुबिल्लाह आप कलाम पाक को छोटा समझकर उनको बड़ा समझते हैं जादूगरों को, तो इस वजह से आप रह जाते हैं। अगर आप अल्लाह की जात पर सही यकीन रखने वाले हैं, मजबूत आपका माइंड है, नमाजों की पाबंदी करने वाले हैं, बावजूद रहने वाले हैं, और इसके साथ आपके अंदर हया है, तो फिर मैं गारंटी से कहता हूं कि कुरान पाक के एक आयत से भी आप सिर्फ क्या जो बहुत बड़े खतरनाक किस्म के जादू हैं उनका इलाज भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब, और आपके चैनल को कामयाबी दे, इस चैनल से बहुत कुछ मुसलमानों को फायदा हो रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का आपको कामयाब फरमाए। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी मोहब्बतों का, दुआएं देने का बहुत सारा शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। सर ज़कात देने की क्या तादाद कितनी होती है? अच्छा, ज़कात के जो मामलात हैं इसके 3-4 तरीके होते हैं बेसिकल। एक तो उसके नाम के साथ, उसकी अम्मा के नाम के साथ मैं बताता हूँ। कुछ ज़कातें ऐसी होती हैं कि जो मेरे बुजुर्गों ने, मेरे असातिज़े कराम ने खुद निकाली हुई है शजरों की तरफ से, वो हम उसको उस रूह से भी चलाते हैं। और मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो भी मेरे पास स्टूडेंट आता है, बच्चा है, बच्ची है, कोई भी है, मैं उसके मामला देखता हूँ फिर उसके साथ चलता हूँ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ज़कातें मैं दे चुका हूँ वो उसके काबिल नहीं होते, या फिर वो जो ज़कातें दे के आया हुआ है पुराना है, तो वो जो मैं उसको निकलवा रहा हूँ तो वो उसके काबिल नहीं होता, तो आपस में सारी चीज़ें उलझ जाती हैं। तो मैं सारी चीज़ें बैठ के उसकी मुकम्मल कैफियत, उसका हाल वाल पूछने के बाद एक मकाम पर पहुंचता हूँ कि इसको मैंने क्या कराना है जिसके अंदर उसको नुकसान ना हो और अच्छा मुआलिज बन जाए। अस्सलाम वालेकुम हजरत, क्या कोई ऐसा आमिल हो सकता है जो किसी अमल की कुव्वत के जरिए से एक मुल्क से दूसरे मुल्क या दूसरी जगह एक पल में पहुंच जाए? क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये रूहानी तौर पर तो हो सकता है, जिस्मानी तौर पर ना होने के बराबर है। बहुत इसके अंदर करोड़ों बल्कि अरबों खरबों के अंदर कुछ ऐसा इंसान हो तो इस तरह हो सकता है, वरना मुमकिन है। और दूसरे नंबर पर लोगों ने इसके अंदर हवा बो दी कि साडा पीर इत्थे बह के उत्थे इन कर लेंदा, उत्थे इन कर लेंदा, दा बिल्कुल बकवास दे, दा गिरान कर दे, सही दा जी। और इसके अंदर बहुत सारी, और यकीन मानेंगे ये लोग वो दावा कर देते हैं जिनको मैं कहता हूँ कि इस तंजे की तमीज भी नहीं होती, सही है, ये वो बढ़ के मारते हैं। बर अल्लाह हिफाजत फरमाए। यू आर फेक चैनल जमंगा अंग्रेजी ढेर मजेदार दे, अल्हम्दुलिल्लाह मात अंग्रेजी पख्तो राजी, सही है जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। अमल के दौरान अगर बत्ती अगर खत्म हो जाए तो उसको जलाने के सकते हैं या नहीं? अच्छा, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरे शागिर्द है, मैं उनको कहता हूँ कि जब आप बैठो एक ही दफा आप जला लो, बार बार अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं है। कुछ जो ऐसे होते हैं कि वो दूसरी जो खुशबुएं लगाते हैं, मेरे जहन से भी उसका नाम निकल गया, आसान उसका नाम है ऊद वगैरह या दूसरी चीजें, तो वो उसको मतलब बत्ती को उलझाते रहते हैं। और दूसरी एक ऐसी होती है कि लाइट के होते हैं, उसके ऊपर आप थोड़ी सी वो खुशबू डाल देते हैं,
तो वो जिसको हम धुनी कहते हैं वो जलती रहती है, वो काफी टाइम निकल जाती है, और आप उसको वो कर भी सकते हैं, उसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं अपने शागिर्दों को मना करता हूँ वो इस वजह से कि सारी तवज्जो से हट जाती है। जब आदमी यकसुई के साथ पढ़ रहा होता है, अपना फोकस बांध के बैठा होता है, कोई चीज सामने है, अब उसको पता है कि मैंने इसको कैसे मामलात करने हैं, एकदम वो अगर बत्ती की तरफ उसकी तवज्जो जाएगी तो सारा सिस्टम आगे पीछे हो सकता है, धर्म भरम हो सकता है। इसी तरह अगर चिल्ला कशी के दौरान बार बार वुजू टूट जाए तो क्या करें? पहली बात तो यह है कि जब आप चिल्ला कशी के लिए बैठे ना, अपने पद का, अपने हाजमे का इलाज करके बैठे। बार बार वुजू टूटेगा तो आपका चिल्ला कशी तो नहीं रहेगा, फिर तो ये मजाक है। चिल्ला कशी को मजाक न समझें, सही तरीके से अपने मैदे का इलाज कराएं। इलाज कराने के बाद अच्छे उस्ताद का इंतखाब करें, फिर तो इंशाअल्लाह ताला होगा। वरना ये होगा कि आपके इधर से पद भी निकलेंगे, उधर से जनाब भी आपके पद निकालेंगे, ऐसे कि आपके खानदान भी याद करेंगे। तो इस वजह से सही तरीके से सीखें, सही उस्तादों से सीखें, तो इंशाअल्लाह बहुत सारा फायदा होगा। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात थे जवाब मिल गया होगा। कोई बात बुरी लगी हो दिल से माफ़ी चाहता हूँ। हमारे पर खास दुआ का खुदा पामान। अस्सलाम वालेकुम।